गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जो था हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, है ना। जो हमारी लास्ट डे भी लाइव क्लास हुई थी इंग्लिश ग्रामर की, उसमें हमने ये पढ़ा था। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में बेटा मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं ना, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो अभी मैं क्या करूँगी, इस वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइज पार्ट कवर करवा दूँगी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हमने पढ़ा था 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी पढ़ा था कि जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन होता है ना। तो ये हमने पढ़ा था। तो चलो पहले इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये सब किस में आते थे? फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोनाउन, ये सब किस में आते थे? ये पर्सनल प्रोनाउंस में हमने पढ़े थे, है ना। तो देखो, pick out the personal pronoun in the following sentences and write the first, second and third person in the space given। तो एक तो हमें पता लगाना है कि इनमें से पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ये भी हमें पता लगाना है। तो देखो सेंटेंस है आई गो टू प्ले डेली, यानी कि मैं खेलने जाता हूँ डेली। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई, और आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, यानी हम खुद के बारे में बात करते हैं ना, तो फर्स्ट पर्सन होता है। राहुल गेव मी अ पेन, इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है? मी, और ये भी फर्स्ट पर्सन है। यू आर अ काइंड मैन, इसमें यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, और ये सेकंड पर्सन है क्योंकि यू सेकंड पर्सन होता है ना। व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें भी यू है और सेकंड पर्सन है। शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, तो इसमें प्रोनाउन कौन सा है? शी, और पर्सन कौन सा है? थर्ड। ही, शी, इट, दे, देम, ये सब क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन होते हैं, जो मैंने आपको बताया था क्लास में। टेल हिम टू रिंग द बेल, तो इसमें हिम प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन है। टेल हर टू लर्न हर लेसन, तो इसमें हर पर्सनल प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन है। दे आर गुड प्लेयर्स, तो इसमें दे क्या है? दे पर्सनल प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन है। टेल देम नॉट टू मेक अ नॉइस, इसमें देम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है और वो भी थर्ड पर्सन है। इट इज़ अ डॉग, इट इज़ वेरी फेथफुल, तो इट भी क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है और पर्सनल प्रोनाउन होता है। रीराइट दिस सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द वर्ड इन कलर बाय अ सुटेबल प्रोनाउन। अब देखो ये जो कलरफुल जो वर्ड्स गिवन है ना, इसकी जगह हमें पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे टीना इज़ एब्सेंट टुडे, टीना इज़ इल, तो हम क्या करेंगे? टीना इज़ एब्सेंट टुडे, यहाँ तक तो सेम रहेगा, फिर वापस टीना लिखने की बजाय, क्योंकि वो लड़की है, हम कौन सा प्रोनाउन लिख देंगे? शी लिख देंगे। शी इज़ इल। संजू एंड रवि प्ले टुगेदर, संजू एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? संजू एंड रवि प्ले टुगेदर। अब बार बार संजू एंड रवि लिखने की बजाय हम क्या लिख देंगे? दे, ठीक है। दे आर गुड फ्रेंड्स। द पोएम्स इन दिस बुक आर इंटरेस्टिंग, रीता लाइक्स द पोएम्स वेरी मच, तो इसमें क्या होगा? यहाँ तक इंटरेस्टिंग तक तो सेम रहेगा, फिर देखो हमें पोएम में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? रीटा लाइक देम, ठीक है। पोएम से ज़्यादा है इसलिए देम वेरी मच। आई मेट अ सिक मैन, द सिक मैन वॉज वेरी वीक, तो हमने यहाँ तक सिक मैन तक तो सेम रखा, फिर इस सिक मैन की जगह हमने अब ही लिख दिया, क्योंकि वो आदमी है, आदमी के लिए हम ही यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरह इसमें मोना थी, मोना एक लड़की है, इसलिए हमने शी यूज़ किया है। लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए शी, ठीक है। कोई एनिमल है तो इट, और पोएम से या भी कोई भी चीज़ है तो उसके लिए भी इट। तो इस तरह हमने इनको कंप्लीट किया। फिर देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस, चूज़ फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब हमें यहाँ ब्रैकेट में क्या है? ऑप्शंस गिवन है, और हमें यहाँ पर लगाना है कि कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में ऑलरेडी बता दिया था, ये एक्सरसाइज हमने की थी लाइव क्लास में, तो इसको हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसमें मैंने आपको दिस, दीज, दैट और दोज बताया था, है ना, कि दिस कब यूज़ करते हैं, दीज कब यूज़ करते हैं, दैट कब यूज़ करते हैं, एंड दोज कब यूज़ करते हैं। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब भी ये दिस, दैट, दोज, ये सब चीज़ें आपको दिखे ना, तो आपको ये देखना है कि वो नाउन से दूर है या नाउन के ठीक पास है। अगर वो नाउन के ठीक पास है ना, तब तो वो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर वो नाउन से दूर है, यानी कि नाउन उससे दूर है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नाउन तो आपको पता ही है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो जब आपको इनमें से किसी भी चीज़ का नाम दिखे और उसके पास कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिखे, तो इट मीन्स वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसका ध्यान रखना।
ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें यही पता लगाना है कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो देखो दीज आर माई बुक्स, अब देखो बुक्स यहाँ पर नाउन है लेकिन ये दीज से दूर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डीपी मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डीए मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर देखो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड कार, अब देखो कार नाउन है और दिस उससे दूर है तो ये भी हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ देखो दीज मैंगोज़ आर नॉट स्वीट, अब देखो मैंगोज़ क्या है, ये नाउन है और ये किसके साथ है, दीज के साथ है। दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है तो इसलिए क्योंकि मैंगोज़ इसके साथ है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसे आप पता लगाओगे। जैसे देखो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो पेंटिंग दैट से दूर है तो ये डीपी हो जाएगा यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दैट प्लैनेट इज़ कॉल्ड जुपिटर, ठीक है, इसमें क्या है, देखो प्लैनेट इसके पास में है दैट के, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे कि नाउन प्रोनाउन के पास है या नहीं है। अगर प्रोनाउन के पास है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और अगर दूर है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा था, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, है ना। तो ये वाली एक्सरसाइज भी मैंने आपको लाइव क्लास में करवाई थी। ठीक है, आई रॉट द लेटर, मैंने लेटर लिखा खुद से, तो आ जाएगा माई सेल्फ। मम्मी बेक द केक बाय हर सेल्फ, क्योंकि मम्मी ने खुद ने बनाया, मम्मी लड़की है इसलिए हर सेल्फ। अगर कोई लड़का होता, जैसे देखो यहाँ पे तो ये लिखा है रोहित डू योर वर्क, तो योर के साथ योर सेल्फ लगेगा। और अगर किसी लड़के का नाम होता तो हम हिम सेल्फ लगाते, वी के साथ हम आवर सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को लाइव क्लास के टाइम पे ऑलरेडी समझा दिया था। फिर यहाँ पर आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी हमने पढ़ा था बेटा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट, वेयर, हुज, हुम, वाई, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि अगर नाउन क्वेश्चन का वर्ड है, इंटेरोगेटिव जो वर्ड है, अगर उसके पास में है तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और अगर दूर है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो सिंपल जैसे हमने वो वाला किया था वैसे ही ये भी होगा। जैसे देखो हुज बुक इज़ दिस, अब बुक क्या है, नाउन है और वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ में, इसलिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो विच इज़ योर अंकल्स हाउस, तो इसमें अंकल्स हाउस विच से दूर है इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात थी बस जिसका आपको ध्यान देना था। तो इस तरह हमारे चैप्टर हो जाएगा। मैंने इसकी पूरी एक्सरसाइज आपको बता दी है, तो आप अपने नोटबुक्स में, और अगर आप नोटबुक्स में नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने बुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको रिटर्न भेज रही हूँ, इसका PDF जो मैं आपको भेजूँगी उसी में से देखकर आप अपना वर्क अपने बुक में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। इनकेस अगर बेटा आपको नहीं समझ में आया है इनमें से कुछ भी, तो आप मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।